नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य सीट के लिए मतगणना संपन्न हुई। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निकाय विधान परिषद सदस्य की सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही अन्नपूर्णा सिंह और पूनम सिंह ने भारी जीत दर्ज की है। अन्नपूर्णा सिंह को कुल 4,234 मत मिले। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव को कुल 345 मत प्राप्त हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को महज 170 वोट ही मिल सके। इस लिहाज से कुल 4,749 मतों में से 127 मत इनवैलिड भी घोषित हुए। हम बात करें तो इस समय अन्नपूर्णा सिंह और पूनम सिंह, जो कि नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य चुनी गई हैं वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकारी की सीट से, इसके पहले उन्हीं के परिवार में 4 बार से लगातार विधान परिषद सदस्य की सीट पर अलग अलग प्रत्याशी जीत दर्ज करते आ रहे हैं। शुरू में बात करें तो निवर्तमान एमएलसी, जो अभी तक एमएलसी थे, अन्नपूर्णा सिंह के पति ब्रजेश सिंह, उनके बड़े भाई स्वर्गीय उदयनाथ सिंह चुलबुल सिंह 2 बार इस सीट से विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। उनके बाद अन्नपूर्णा सिंह और पूनम सिंह इस सीट से विधान परिषद सदस्य का चुनाव जीतकर विधान परिषद में पहुंची थी। इसके बाद अरुण कुमार सिंह और ब्रजेश सिंह, जो कि अन्नपूर्णा सिंह के पति हैं, वो चुनाव जीतकर इस सीट से विधान परिषद सदस्य में पहुंचे थे। अब एक बार फिर अन्नपूर्णा सिंह दोबारा वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकारी सीट से चुनाव जीतकर, भारी मतों से चुनाव जीतकर विधान परिषद सदस्य बनी है। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक तरफा लड़ाई आप मान सकते हैं कि वाराणसी सीट पर एक तरफा लड़ाई रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को महज 170 मत ही प्राप्त हो सके। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव को 345 मत प्राप्त हुए, 127 मत इनवैलिड भी हुए। इस लिहाज से 4,749 मत कुल 3 जिलों के जनप्रतिनिधियों ने दिए। वाराणसी, चंदौली और भदोही के सभी जनप्रतिनिधियों ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रोचक मुकाबला तो नहीं रहा। इस मुकाबले को सीधे तौर पर एक तरफा ही बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मत मिले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को और उससे भी ज़्यादा कम मत मिले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी संसदीय कार्यालय के सामने। अगर इस चुनाव के परिणाम के बाद बात करें तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है वाराणसी में, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से सांसद हैं। तो कहीं न कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार होना एक बड़ी बात है। कहीं न कहीं पार्टी के बड़े नेता इस हार को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, लगातार वो लोग सक्रिय थे और जीत का दावा करते जा रहे थे। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बुरी तरह से हार होना कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमियों को ही दर्शाता है। आखिर वो कौन सी वजह रही जो कि भाजपा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अगर बात करें बीते विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी 8 की 8 सीटों पर यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे, उन्होंने दौरा भी किया था, रोड शो भी किया था, जिसका सीधा असर देखने को मिला और वाराणसी की सभी 8 की 8 विधानसभा सीटें भाजपा के झोली में जा गिरी थी। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद विधान परिषद सदस्य की सीट के लिए चुनाव हुए तो भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जो जिले के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं उन लोगों की ओर से कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है, जिले के पदाधिकारियों का कहना है कि इस पर मंथन किया जाएगा। वहीं सुदामा पटेल ने सुबह मीडिया से बातचीत में कहा कि अब इस हार का जो हार हुई है उसके बारे में सरकार सोचेगी कि आखिरकार हार क्यों हुई है।
मैं तो एक प्रत्याशी हूँ। सुदामा पटेल ने बोला कि वो तो एक प्रत्याशी हैं, अगर बीजेपी हारी है वाराणसी सीट पर तो इसके बारे में सरकार सोचेगी, उत्तर प्रदेश सरकार सोचेगी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग सोचेंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता सोचेंगे कि क्या हार हुई है। तो कहीं ना कहीं सुदामा पटेल इस बुरी तरह से हार से दुखी दिखे। उमेश यादव भी अपनी बुरी तरह से पराजय के बाद, हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बचते दिखे मीडिया से। तो ये एक बड़ी बात है। वहीं अगर बात करें अन्नपूर्णा सिंह की, तो एक नया इतिहास रचा है उन्होंने, जो उनकी परिवार की जो लगातार सीट बरकरार रखी है उन्होंने, इस बार भी उन्होंने बरकरार रखी है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी कड़ी मेहनत भी देखने को मिल रही है। निर्दलीय तौर पे वो भले ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन लगातार वो जनप्रतिनिधियों से संपर्क करती रही, लगातार दौरा कर रही थी। वो चाहे भदोही की बात करें, वाराणसी की बात करें या चंदौली की बात करें, तो लगातार वो चुनाव मैदान में आने के बाद हर एक प्रधान से, जिला पंचायत सदस्य से, ब्लॉक प्रमुखों से, विधायकों से, तमाम जनप्रतिनिधियों से वो लगातार संपर्क करती रहीं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस चुनाव को लड़ने के लिए, क्योंकि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी। तो इसका फ़ायदा उनको हुआ, जनप्रतिनिधियों ने उनको अपना मतदान भी दिया। तो अभी तक की तस्वीर इतनी है। वाराणसी की विधान परिषद सदस्य की सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह ने बहुत ही भारी जीत दर्ज की है। उत्तम सवेरा के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।